आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। हकायक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पहले हाइब्रिड निजाम नामंजूर के दावे किए गए और अब कहा जा रहा है कि जो भी होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और हाइब्रिड फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है तो हाइब्रिड फॉर्मूला ही, लेकिन उसे कोई और नाम दे दिया जाएगा। यानी इस नए फॉर्मूले के तहत भी भारत अपने मैचेस पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा, जिसका मतलब यह है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। लेकिन ये जो मुलतवी होना है वो भी मेरे नजदीक कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो बाकी रह गया कि ये होना क्या है। मैं कई दफा कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, होना वही है जो भारत चाहेगा। जिस तरह का फार्मूला वो कबूल करेगा, आईसीसी भी उसी फार्मूले को आगे बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा लेकिन इसका नाम तब्दील किया जाए। तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो अगर मैं गलत नहीं हूं 14 अरब रुपए के करीब जो स्टेडियम्स में लगानी है, उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो उनको पैसे चाहिए। 14 अरब रुपए आप लगा चुके हैं, अगर पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफादात को बढ़ा रहा है, अदरवाइज तमाम चीजें पहले से तय हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय हो चुका है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। इसके बाद फिर अब ये खबरें मौजूद हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात कहीं ना कहीं जा रही है। और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए कोई भी चीज कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके गुलाम की हैसियत से ही काम करेगा? क्योंकि पहले पीसीबी का मौकफ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है। और खासतौर पे जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया। जुमे को पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 इस बार पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के सभी मैच पाकिस्तान में नहीं होंगे क्योंकि भारत अपने सभी मैच हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। इसका मेन रीजन यह है कि जब स्टार्टिंग में खबर आ रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया जा सकता है, तब पाकिस्तानी मीडिया का केवल एक ही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को कभी नहीं मानेगा। लेकिन अब धीरे धीरे बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। यहां तक कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा इफ इन केस अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है। बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि हम कभी भी भारत के सामने डटकर खड़े नहीं हो पाते हैं, हम भारत के सामने पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं। यही रीजन है कि पूरी दुनिया भर में हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को इस फैसले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। इस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था, वो यहाँ इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूँ कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया फेस सेविंग के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में
को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया, कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई निगोशिएट इस चीज से करेंगे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेल। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। जो मामला आपके सामने हुआ, कभी क्रिकेट ने ऐसा वक्त देखा नहीं था। हम 2016 में गए, 23 में गए, लेकिन भारत ने आने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मजबूर किया गया है और अब खबर यही है कि हमने शायद उसको मान भी लेना है। ये मसला कोई खेलों का नहीं है, मसला कोई अमन अमान का नहीं है, मसला बड़ी सीधी बात है। जहाँ तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि 2 काम वो चाहता है, इससे 2 फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासुर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज़्यादा डॉलर कर दें उससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया का रोना भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भाई, जब अपने आप स्टैंड पर खड़े नहीं हो सकते हो तो लंबी लंबी बातें क्यों करते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि वह हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खुद हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि हमें पहली लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब समय आता है तो हम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईसीसी केवल और केवल बीसीसीआई के लिए काम करती है, ना कि क्रिकेट के लिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईसीसी में बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं पता था कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। बताते चले कि पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड और स्टेडियम के रिनोवेशन में भी काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। यही रीज़न है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से पुल आउट नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड फाइनेंस के रूप में पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। यही रीजन है कि उसे बीसीसीआई और आईसीसी की सभी बातें माननी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।